पर भांग पीने के बाद बहुत सारे समोसे मैं खा गया था, जो मुझे मुझे याद है। तो पता है हम कैमरा के लिए कर रहे हैं तो हम बिंदास नहीं हो पाते हैं, पर वो अंदर का जानवर जागा हुआ होता है कि खेलनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में जैसी होली मनाई जाती है वो कहीं नहीं मनाई जाती। मैं मथुरा से हूँ। अपनी धुन में होते हैं, बट धुन के साथ साथ ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि किसी का दिल ना दुखे किसी भी तरीके से। सो गाइस, होली का त्योहार है और हितेश से भी मिलना हो गया। हितेश, सबसे पहले तो हैप्पी होली। अभी तक कलर नहीं लगा आपको? हाँ, अभी तक कलर नहीं लगा है। मैं एकदम साफ सुथरा भी आप लोगों को दिख रहा हूँ, बट लेट्स सी कितनी देर तक साफ सुथरा रह पाता हूँ। बट हैप्पी होली जितने भी लोग ये देख रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ी गर्मी है लेकिन होली के टाइम पे कुछ पता नहीं लगता है, तो जो भी है बहुत मज़ा आएगा। आपकी क्या मेमोरीज है होली को लेकर, मतलब बचपन से लेकर आज तक अगर मैं बात करूं, होली का नाम लेते ही सबसे पहले क्या मेमोरीज आपको याद आती है? मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड में मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में जैसी होली मनाई जाती है वो कहीं नहीं मनाई जाती। मैं मथुरा से हूँ और बचपन से मुझे जितनी मेरी यादें हैं वो यही हैं कि जिस तरह की होली मथुरा में मैंने खेली है, और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि अब होली नहीं खेलनी है, क्योंकि वहाँ पे दिल से और जितनी मोहब्बत के साथ होली मनाई जाती है, आई एम श्योर कि वो कहीं पर भी नहीं मनाई जाती। कभी धोखेधड़ी से दोस्तों ने आपको भांग वांग खिलाया है कभी, और कभी ऊट पटांग हरकतें की आपने? बहुत- भांग के बाद और बाकी रंगों के बाद आई थिंक की है मैंने उटपटांग हरकतें। एक बार भांग पीने के बाद बहुत सारे समोसे मैं खा गया था, जो मुझे मुझे याद है। तो बहुत सारे मुझे याद नहीं है, बट हाँ, वो गुजिया वाला जो एक सीज़न है जब आप गुजिया खाते हो, मैं बहुत मिस कर रहा था कि मम्मी हर साल गुजिया बनाती थी और हम लोग कैसे वो खाते थे। इस बार मैं गया, मम्मी से मैंने बात की, क्योंकि अभी मैं इतना मैं इस तरह से नहीं खाता, या जो मेरा फूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल मैं बहुत मिस करता हूँ गुजिया। बहुत वहाँ की होली, मथुरा वृंदावन की जो होली है, जो बहुत सारे मेरे दोस्त जाते हैं अभी भी होली पे, लेकिन मुझे वहाँ की होली से बहुत डर लगता है। बट बहुत मज़ा आता है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट येलो एंड ब्लू। लास्टली क्या विश देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए, एंड क्या टिप्स देना चाहेंगे स्पेशली? मैं ये बोलता हूँ कि आप प्लीज़ अच्छे से होली मनाइए, गुलाल के साथ होली मनाइए, और ज़िंदगी में जितने ज़्यादा रंग आप भरेंगे अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में, उतना ही वैस वो होली पूरी साल भर चलने वाली है। सो एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी मोहब्बत करने के लिए। तो थैंक यू एंड हैप्पी होली वंस अगेन। सो गाइस, होली का त्योहार हो और नील से ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। सो नील, पहले तो ये बताइए, सबसे पहले कलर किसने लगाया आपको? अभी तक मुझे किसी ने कलर नहीं लगाया। एक्चुअली मैंने लगाने नहीं दिया क्योंकि मैं शुरुआत ही यहाँ से करना चाहता था, हर साल की तरह। और या मैं आप देख रहे हैं मैं एकदम पूरा हूँ। अभी यहीं पे किसी ने, प्रशांत ने लगाया है मुझे कलर, विच इज़ द डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो यहीं से इनसे शुरुआत हुई है, कह सकते हैं। होली का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, क्या मेमोरीज आपको याद आती है फटाक से? नाच गाना। अ, मुझे लिमिट्स पसंद नहीं है। तो होली में बचपन में, अभी तो खैर बहुत संभल गए हैं यार, सुधर गए हैं थोड़े से। बट बचपन में कोई लिमिट्स नहीं होती थी। एक्सट्रीमिस्ट तो मैं हमेशा से हुई। तो वो सारी मस्तियाँ याद आती हैं जो कि बिना लिमिट के की गई थी। किसी सेट की याद आती है, क्योंकि एक्टर्स का कहा जाता है ना, ज्यादा लाइफ उनकी सेट पर ही जाती है। तो सेट की कोई होली याद आती है आपको, और कौन से सेट की आती है? लकीली जब भी होली का त्यौहार आया है, या तो मेरा शूट का छुट्टी हुई है, ऑफ कोर्स होती ही है छुट्टियाँ, या फिर मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा वक्त मिलता है होली खेलने के लिए। बट मुझे सेट पे जो एक्टर्स थे जिनके साथ रैपो बन जाती है, फ्रेंडशिप्स हो जाती है, रिश्ते बन जाते हैं, वो बहुत याद आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस त्योहार में सभी लोग जो बिछड़ जाते हैं वो फिर मिल जाते हैं। सेट पर भी कोई होली का सीक्वेंस होता है, उसका शूट हुआ होगा, कोई ऐसा जो आपको याद आता है, मतलब बहुत ही फनी रहा हो? हाँ हाँ हाँ, वारिस के टाइम पे आई हैव बिन, देखिए होली वाला सीक्वेंस हुआ था और भी एक दो शोज़ में हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत मस्तियाँ की। ऑफ कोर्स सेट पे थोड़ा सा बनावटी हो जाता है क्योंकि हमें पता है हम कैमरा के लिए कर रहे हैं, तो हम बिंदास नहीं हो पाते हैं, पर वो अंदर का जानवर जागा हुआ होता है कि खेलनी है। अ, कोई ऐसा स्वीट्स जो मतलब आप बिना खाए रहते ही नहीं हो होली पे? ऐसा कोई स्वीट नहीं है जो जिसके, हाँ, जो मैं छोड़ देता हूँ। आई हैव अ स्वीट टूथ। दो भगवान की दया से मुझे ऐसी बॉडी टाइप मिली है कि, और मैं जल्दी रियलाइज़ भी कर लेता हूँ, वरना मैं आधा आधा किलो, एक एक किलो एक टाइम पे मिठाई खाता हूँ। और मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। रसमलाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काजू कतली ऑफ कोर्स पसंद है। वैसे सारी मिठाइयाँ पसंद है यार।
सो अगर आपका ये कोई कलर की अगर बात करें तो कौन सा कलर आपका फेवरेट है और जनरली आप कौन सा कलर उठाकर लेकर भागते हो किसी के पीछे लगाने? यार ऐसा तो कुछ डिसाइडेड प्री डिसाइडेड नहीं होता है, बट हाँ मेरे नाम में ही एक कलर है नील, जो कि नीलकंठ उन महादेव के कंठ में है। तो ब्लू मेरा हमेशा से फेवरेट था। एंड आप इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए या मैनिफेस्टेशन कह लीजिए कि आप, या अट्रैक्शन कह लीजिए, मुझे बचपन से ब्लू हाउस, मेरी यूनिफॉर्म्स ब्लू हैं, हर चीज़ आसपास जो है वो ब्लू हो जाती है। तो वो गाना आया था ना इंग्लिश वाला, I'm blue डाबरी डाबराई, वो सूट करता है यार। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए और क्या टिप्स देना चाहेंगे स्पेशली? अरे भैया थोड़ा ध्यान से खेलिएगा। आई नो सब लोग उस दिन होली के दिन सब अपनी धुन में होते हैं, बट धुन के साथ साथ ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि किसी का दिल ना दुखे किसी भी तरीके से, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। तो अगर आप किसी अनजान इंसान को भी, ऐसा होता है कई बार हम खेलते हैं और अनजान लोगों से भी मिल लेते हैं, उनको भी अगर मुस्कुराहट दे पाएँ 2 पल की, तो ये होली है, तो ये सेलिब्रेशन है, तो ये सक्सेसफुल ओकेजन है। ऑल्सो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि होली हो या दिवाली हो, ये हम सबके लिए खुशियों का त्यौहार होना चाहिए। तो जानवरों को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है माँ बाप से भी कि अभी से एजुकेट करें बच्चों को कि जानवरों को रंग न लगाएं। बिकॉज़ हम तो कह पाते हैं, घर जाके नहा लेते हैं, इवन अगर कुछ किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो दवाई ले सकते हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। उनकी लाइफ स्पैन ऑलरेडी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं ज़िंदगी में, और ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इस होली को और हर त्यौहार को सबके लिए खुशियों का त्यौहार बनाएं। थैंक यू।